अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरत्तिब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करने वाले मुलाजिमीन की सेहत की हिफाजत करना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अहम जिम्मेदारी है। आरटीआई कमिश्नर के हाथों गल्फ स्कूल के तलबा में डिक्शनरी और कुतुब की तकसीम। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने के मामले में सुनाया अहम फैसला। तीसरी बार हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। मिठाई के डब्बे में रिश्वत, बीजेपी पर लगा इल्जाम। यूजीसी का ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्राम को तस्लीम करने से इनकार। इमरान खान को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को देखने के बाद हमारे भी हौसले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मानाखेज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के ज़रिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शे। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ व अकनाफ पर। मुस्लिम तलबा और तालिबात असरी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करते हुए मुसाबिक़ती दौर में आगे आने के लिए सख्त मेहनत और जिद्दोजहद करें। तलबा तालीमी मैदान में आला मुकाम हासिल करने के लिए किताबों का गहराई से मुतालिया करें। रियासती इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने गल्फ हाई स्कूल करीमनगर में डिक्शनरीज और नोटबुक्स की तकसीम के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मुस्लिम तलबा और तालिबात को सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत और जिद्दोजहद करनी चाहिए। इस मौके पर साबिक़ा डिप्टी मेयर अब्बास समी ने करीमनगर के उर्दू मीडियम एसएससी तलबा के लिए एक ऐलान करते हुए कहा कि एसएससी में जीपीए 9.0 से ज़ायद निशानात हासिल करने वाले तलबा को 5,000 रुपये के इनाम से नवाजेंगे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद अमीर, साबिक़ा मेयर अब्बास समी, टीआरएस सीनियर कायद साजिद फ़खरुज़्ज़मा, एबी न्यूज़ सीईओ ख्वाजा आलिमुद्दीन, तहज़ीबी सफ़ीर एम.ए. नजीब, मोहम्मद जाफ़र और तहसीलदार के हाथों डिक्शनरीज और नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। वाज़ेह रहे कि सीईओ एबी न्यूज़ ख्वाजा आलिमुद्दीन ने अपनी जानिब से तलबा के लिए डिक्शनरीज का अतिया दिया। इस मौके पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर मोहम्मद अमीन ने नौजवानों से अपील की कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को उजागर करते हुए तामीरी काम अंजाम दे। बाद अज़ा गल्फ हाई स्कूल करीमनगर के अहाते में हरिता हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए। क़ब्ल अज़ी करस्पॉन्डेंट गल्फ हाई स्कूल मोहम्मद निसार अहमद परवाना, कॉरपोरेटर अलीबा ने मेहमान खुसूसी डॉक्टर अमीर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर गल्फ हाई स्कूल के तलबा ने तालीमी मुजाहिरा भी पेश किया। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस के अरकान असम्बली को खरीदने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मनोगुरु ज़िमनी इंतखाब तक इस मामले की तहक़ीक़ात रोक देने पुलिस को हिदायत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स और बीजेपी के ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली को खरीदने के मामले में बीजेपी की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। अदालत ने 4 नवंबर तक रोक लगा दी है। इसी तरह एक और ख़बर, वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर हादसे का शिकार हो गई। गुजरात के वलसाड में वंदे भारत ट्रेन से गाय टकरा गई। इस हादसे में ट्रेन के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हाल ही में अहमदाबाद और आनंद के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस को हादसा पेश आया था। इस हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता ट्रेन के इंजन के निचले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह एक और ख़बर, कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के एक अफसर ने दीपावली पर कुछ सहाफ़ियों को मिठाई के डब्बे में 1 लाख रुपये से लेकर 2,50,000 का कैश दिया। कांग्रेस ने हफ्ते को इस मामले को मिठाई का डब्बा रिश्वत का नाम देते हुए इसकी अदालती तहक़ीक़ की मांग की है। चूँकि बीजेपी ने इन इल्ज़ामात को खारिज कर दिया है, मिठाई के डब्बे पाने वाले तकरीबन 1 दर्जन सहाफ़ियों से 3 ने कैश मिलने की बात की तस्दीक की है। इनमें से 2 ने बताया कि उन्हें चीफ मिनिस्टर ऑफिस को वापस दे दिया।
एक एंटी करप्शन एक्टिविस्ट ग्रुप ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस में बसवराज बोम्मई के मीडिया मुशीर के खिलाफ सहाफ़ियों को मुबैना तौर पर रिश्वत देने की कोशिश करने के लिए शिकायत दी है। बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। ऑनलाइन पीएचडी के ताल्लुक से एडटेक कंपनियों को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटीई ने कहा कि तमाम एडटेक कंपनियों के जरिए गैर मुल्की इदारों के ताउन से चलाए जाने वाले ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्रामों को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में नोट्स में एआईसीटीई और यूजीसी ने कहा कि तमाम हिंदुस्तानी आला तालीमी इदारों एचईएल के लिए पीएचडी की डिग्रियां देने के लिए यूजीसी के ज़वाबित और इसके क़वानीन और तरामीम की तामील करना लाजमी है। जारी नोटिस के मुताबिक तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो गैर मुल्की तालीमी इदारों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एजुटेक कंपनियों के ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्रामों के इश्तेहारात से गुमराह ना हो। ऐसे ऑनलाइन पीएचडी प्रोग्रामों को यूजीसी के ज़रिए तस्लीम नहीं किया गया है। यूजीसी के मुताबिक पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेने से पहले तलबा को इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी ज़वाबित को ज़रूर चेक करना चाहिए। यूजीसी ने मार्च 2022 में पीएचडी प्रोग्रामों के मौजूदा ज़वाबित में तब्दीली की है। यूजीसी एमफिल पीएचडी के लिए कम अज़ कम मेयारात और तरीक़ेकार 2022 ने तजवीज़ पेश की है कि पीएचडी की कुल नशिस्तों में से 60% को यूजीसी के लिए क्वालिफाई करने वाले तलबा से पुर किया जाएगा। कौमी अहलियती टेस्ट नेट या जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और बाकी 40% यूनिवर्सिटियों के जरिए मुनक्किद होने वाले दाखिले इम्तहानात से पुर किए जाएंगे। इस ज़ाब्ते को 10 मार्च 2022 को मुनक्किदा यूजीसी की 556वीं मीटिंग में मंजूर किया गया था। यूजीसी ने पीएचडी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की शर्त भी ख़त्म कर दी है। अब 4 साल ग्रेजुएशन कोर्स करने वाले उम्मीदवार पीएचडी कर सकते हैं, बशर्ते कि उम्मीदवार 7.5 सीजीपीए के साथ पास हुआ हो। वो उम्मीदवार जो इस तरह के सीजीपीए के साथ पास नहीं होते हैं, उन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए 1 साल की मास्टर डिग्री हासिल करनी होगी। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत अब बहुत से तालीमी इदारों ने 4 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। इसी तरह बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को NA 45 क्रम में बार बार ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर 21 नवंबर को तलब कर लिया है। इनके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के एक वज़ीर को भी नोटिस जारी किया गया है और उन्हें भी 21 नवंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। डान न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर ज़राए ने बताया कि उन्हें नोटिस के ज़रिए मुतनब्बा किया गया है कि उम्मीदवार को नाअहल करार और सूबाई वज़ीर के खिलाफ ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट के बाब 10 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।